कैसे आप फ्रांस का फैमिली माइग्रेशन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि वीज़ा प्रोसेस क्या है, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, वीज़ा फ़ी क्या है। तो प्रोग्राम को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फ्रांस की करेंसी के बारे में। व्यूअर्स, अगर फ्रांस की करेंसी की बात की जाए तो फ्रांस की करेंसी जो है वो इस टाइम यूरो में है और पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो 1 यूरो 196.14 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। व्यूअर्स, फ्रांस की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। इसके अलावा क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फैमिली माइग्रेशन वीज़े की कि कितने लोग जो है वो पाकिस्तान से फ्रांस जा चुके हैं, तो जो फ्रांस में पाकिस्तानी रिहाइश पजीर है उनकी जो तादाद है इस टाइम वो 1,04,000 है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, फ्रांस की एम्बेसी है वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में है और ये एम्बेसी जो है इस्लामाबाद में है। तो आपको यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी नॉलेज जो है वो इस एम्बेसी के थ्रू हासिल हो सकती है। अब बात करते हैं कि आप फ्रांस फैमिली माइग्रेशन वीज़ा के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, फ्रांस का जो फैमिली माइग्रेशन वीज़ा है इसे फ्रेंच लॉन्ग स्टे वीज़ा या फ्रांस लॉन्ग स्टे वीज़ा भी कहा जाता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपका कोई फैमिली मेम्बर जो है वो ऑलरेडी फ्रांस में होना चाहिए। अगर कोई पर्सन लाइक आपकी फैमिली का कोई बंदा जो है फ्रांस में और वहाँ से वो आपको इनवाइट कर रहा है या बुलाना चाह रहा है, तो कम से कम उसके पास वहाँ की रेजिडेंसी होनी चाहिए। और अगर कोई वर्कर है जो वहाँ पे जॉब कर रहा है और 18 माह से है, उसके पास कम से कम 1 साल का जो है वो रेजिडेंस परमिट होना चाहिए, तो वो अपनी फैमिली के लिए अप्लाई कर सकता है, आपको अपने पास फ्रांस बुला सकता है। तो इन चीज़ों का जो है आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जी। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि फ्रांस फैमिली माइग्रेशन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। व्यूअर्स, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो है आपको फैमिली माइग्रेशन का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। एम्बेसी आपको ये फॉर्म जो है ईमेल के थ्रू सेंड कर देगी। इसके बाद आपकी 2 रीसेंट फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताती चलूँ कि आपने पिक्चर्स का ये लाजमी ख्याल रखना है कि पिक्चर्स आपकी रीसेंट होनी चाहिए। आपकी पास्ट की पिक्चर्स नहीं आपने यूज़ करनी। आप पिक्चर्स जो है वो बनवा लें जब आपने अप्लाई करना हो तभी, और वो पिक्चर्स रीसेंट होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और आपका पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर ना हो 3 मंथ से पहले। व्यूअर्स, आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा और अगर तो आपके हस्बैंड जो हैं वो फ्रांस में और वहाँ पे आपको अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा विद 2 कॉपीज़। आपका ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट एम्बेसी आपसे लेगी, बट बाद में जो है आपको आपका ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ का प्रूफ देना पड़ेगा कि आप माइग्रेट होके जब जा रहे हैं पाकिस्तान से फ्रांस, जाहिर है आप अपनी कंट्री छोड़ के वहाँ जाके शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का प्रूफ देना पड़ेगा कि वहाँ पे आप अपने सारे एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने सारे खर्चात जो हैं वो उठा सकते हैं। इसके लिए आपको जो है एक वो अपना रेजिडेंस परमिट जो है वो रजिस्टर भी करवाना होगा फ्रेंच अथॉरिटीज़ के थ्रू। व्यूअर्स, अगर आप पहले किसी और कंट्री में जा चुके हैं पाकिस्तान से, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप फ्रांस फैमिली माइग्रेशन वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो जो वीज़ा था आपका पहले, जो आपके पास्ट के वीज़ास थे उसकी भी कॉपीज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी। इसके अलावा आपका जो स्पॉन्सर है वो आपके पास होना चाहिए। मींस कि अगर आप माइग्रेट होकर पाकिस्तान से जा रहे हैं फ्रांस, तो वहाँ पर बंदा होना चाहिए आपके पास जिसकी नेशनैलिटी फ्रेंच हो। और अगर तो कोई वर्कर है और वो अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहा है और उसको वहाँ पे 18 माह हो चुके हैं, तो कम से कम उसके पास जो है वो 1 साल का रेजिडेंस परमिट होना चाहिए, तो वो अपनी फैमिली के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो है वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा के जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी यूरोप कंट्रीज़ हैं उनमें जाने के लिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको करवानी पड़ती है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, आप जो है अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट से मतलब कलेक्ट करके रख लें, जिन्हें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि एम्बेसी जो है आपको इतनी आसानी से वीज़ा नहीं दे देती। आपका एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है, तो उस इंटरव्यू में जो है वो आपको वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। व्यूअर्स, अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की कि फैमिली माइग्रेशन वीज़ा जो है फ्रांस का, उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है। व्यूअर्स,
अगर फ्रांस के फैमिली माइग्रेशन वीज़ा की बात की जाए तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 5 से 20 डेज़ भी हो सकता है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको 2 मंथ्स भी लग सकते हैं। बट 20 डेज़ के अंदर अंदर मैं यही कहूँगी कि अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, तो आपको जो है 20 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो फ्रांस का वीज़ा इजीली मिल जाएगा। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि कितने % चांसेस हैं कि आपको फ्रांस का वीज़ा मिल जाए। व्यूअर्स, मैंने आपको बताया जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, स्पॉन्सर, अगर ये चीज़ें आपके पास अच्छी हैं तो 92% चांसेस हैं कि आपको फ्रांस का फैमिली माइग्रेशन वीज़ा मिल जाए, और जो रिजेक्शन चांसेस हैं कि मतलब वीज़ा रिजेक्ट हो जाए वो 8% है। तो आपने इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और एंड पर मैं आपको कुछ टिप्स देती चलूँ कि आपने डायरेक्ट वेब की रिफंडेबल टिकट से अप्लाई करना है, होटल जो है वो Airbnb आपने बुक करना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।